अमलेश जी, एक बात बताइए कि आपकी पत्नी कितने बार घर से बिना मर्जी के गई हैं? 3-4 बार गई बताइए, आप ये कह सकते हैं कि उसके अपने बहनोई के साथ मधुर संबंध है? है। क्या करेंगे, अब मम्मी के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे? नहीं, क्यों नहीं रहेंगे? मेरे पापा ही है सब कुछ। मेरे पापा ही नून रोटी खाएंगे तो हम खाएंगे। शादी के 17 साल के बाद इस तरीके का कदम क्यों उठाया? ओकरा मने में जौन चलता तो कदम उठेबे ही करी। मैं मौका पाके बच्चों को कह के कि बाजार जा रहे हैं और निकल गई। पहले से ही था चक्कर, जो भी रहा हो, फिर साथ में निकल गई है। इनकी पत्नी 4 बार भाग चुकी है, हर बार ले जा करके ये समझा करके लाते हैं। अब वो बहनोई के घर गई है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमारे बुजुर्ग हमेशा कहा करते थे कि एक औरत चाहे तो किसी भी इंसान की ज़िंदगी को स्वर्ग बना सकती है, और यदि वो चाह दे तो नर्क भी बना सकती है। एक किस्सा हमारे बलिया से निकल कर के आ रहा है दोस्तों। बलिया के गणवार थाना क्षेत्र से निकल कर के आ रहा है। एक महिला ने पूरे परिवार की ज़िंदगी, अपने पति की ज़िंदगी, अपने 3 बच्चों की ज़िंदगी तबाह कर दी है, बर्बाद कर दी है। और किस तरीके से उसने ये कदम उठाया है, क्या क्या घटनाएं हुई हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे दोस्तों। हम ये भी बताएंगे आपको दोस्तों कि शादी के 17 साल के बाद यदि कोई महिला अपने घर से भाग करके बार बार मायके जाती है, बहन बहनोई के यहाँ जाती है, और ये इसका कोई भरोसा नहीं है कि बार बार लौट करके आएगी कि नहीं आएगी, तो इस तरीके की घटनाएं जब हमारे सामने आती हैं तो हमको थोड़ी सी तकलीफ़ होती है। हम बात करते हैं उनके पति से, जिनकी पत्नी इस समय जो है वो अपने बहनोई के यहाँ है। भैया, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अमलेश है। अमलेश जी, एक बात बताइए कि आपकी पत्नी कितने बार घर से बिना मर्जी के गई हैं? 3-4 बार गई, 4 बार हो चुका है। 4 बार हो चुकी 4 है। बार। तो ये 4 बार अपने बहनोई के यहाँ जाती हैं या मायके जाती हैं, कहाँ जाती हैं? अभी तो हम देखे कि 3 बार मायके ही गई, अच्छा। लेकिन चौथा बार बॉम्बे गई तो हमको माने वो हो गया, खटक हो गया हमारा मन। अच्छा, हमें अभी जानकारी मिली कि आपके जो ससुराल वाले हैं वो अपने दामाद को अपने घर में ही रखे हुए हैं। ना, ये तो नहीं खे कि घर में रख ले बना जाए। अच्छा, तो ये बम्बई में रहते हैं? ये सब बम्बे। तो ये बम्बई में अपने जीजा के यहाँ क्या करने गई? और का करने गई बिया, तब कुल उहे जनिए कि का करे गई बिया। इसे जब भाग के बम्बई चल गई जी। तो हमके तब यही न लौकता कि उ का करे गई बिया, कमाए गई बिया कि हमके कमा के देवे गई बिया। हम खुद ये जकवा कमाते हैं तो उ का करे बम्बे चल गई है। नहीं, एक बात बताइए, आप ये कह सकते हैं कि उसके अपने बहनोई के साथ मधुर संबंध है? देखिए दोस्तों, इनके कहने के अनुसार इनकी जो पत्नी है उसके अपने बहनोई के साथ मधुर संबंध की वजह से वो घर से निकली है, और घर से ऐसे नहीं निकली है, घर से बहुत ही स्थिति को बिगाड़ करके निकली है दोस्तों। ये देखिए, इनका मकान बन रहा है और ये आवास का मकान है, और आवास का 70,000 रुपये इनको मिला था, जैसा कि इनका बयान है। वो पैसा भी लेकर के चली गई? हाँ, लेकर चल गई। आवास योजना का सरकार का दिया हुआ आवास था। कितना पैसा मिला? 70,000 रुपये। एक बार 40,000 उतार कर ये इतने काम किए हैं हम जी। 70,000 रुपये उतार दिए। अच्छा। 30-25 हज़ार करके या 10-10 हज़ार अपने आधार कार्ड से उतार कर उसको दे दिए। कितना पैसा कुल आया था? आया था एक 20 आया था। अच्छा, तो 1/20 में से 70,000 वो लेके चली गई। घर का कुछ गहना वगैरह भी? हाँ, पूरे गहने भी लेकर भाग गई बिया पूरा। अच्छा, आपके घर में कौन कौन? हमारे घर में बस 2 ही बच्चे हैं। बस 2 बच्चे हैं? बस। आपके माता पिता? वो स्वर्ग हो गए ना। अच्छा, मतलब आपके माता पिता नहीं हैं, सिर्फ एक पति हैं आप, और सिर्फ आपसे ही इतनी एलर्जी है। ये शादी के 17 साल के बाद इस तरीके का कदम क्यों उठाया? अब ओकरा मने में जौन चलता तो कदम उठेबे ही करी। आप क्या कहेंगे भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा मनमोहन कुमार प्रजापति नाम है। तो ये प्रजापति जी, एक बात बताइए, ये किस्सा जो आपके गाँव में निकल करके सामने आ रहा है, क्या मामला है? जी देखिए, ये पहले से ही उस औरत के साथ मैटर रहा है। शुरू में जो है कि ये जब चली गई थी, नहीं आ रही थी वहाँ से, तो ये हमसे कहे तो हम 2 लोग वहाँ पे गए थे, समझा बुझा के किसी तरीके से लेके आए जी। और फिर उसके बाद भी 2-3 बार ये घटना हुई जी। गए वहाँ पे, समझा बुझा के उसको लेके आए, लेकिन वो ये समझे कि जो है कि समझ बुझ जाएगी, रहेगी ठीक ठाक से, तो फिर लास्ट बार जो है कि समझा बुझा के लेके आए और रहने लगे। फिर ये काम करने गए थे बाहर। अब उसी में मौका पाके बच्चों को कह के कि बाज़ार जा रहे हैं और निकल गई मायके चली गई। अब मायके से धीरे धीरे, पहले से ही था चक्कर, जो भी रहा हो, फिर साथ में निकल गई है। दोस्तों, आप कहेंगे कि हम कैसे कैसे न्यूज़ लेके आते हैं, करें क्या करें? हम कुछ नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि जब ज़िले से इस तरीके की दर्दनाक घटना निकल करके सामने आती है तो हमें घटनाएं आपको दिखानी पड़ती है। दोस्तों, मैं हूं यहाँ ग्राउंड जीरो पर, और ये भाई हैं। बताइए, कितनी उम्र होगी लगभग आपकी? हमारो उम्र हो गई, हमको अभी तक 30 बरिस से
35 साल। 30 से 35 वर्ष के ये नौजवान है। और एक बात बताइए कि अब इनकी ज़िंदगी का क्या होगा। इनकी पत्नी 4 बार भाग चुकी है, हर बार ले जा करके ये समझा करके लाते हैं। अब वो बहनोई के घर गई है, इनका आरोप है कि उसके बहनोई के साथ जो है वो मधुर संबंध है। आप थाने में गए थे? क्या गए थे बलिया तो थाने में लिखवाया आपने? गणवार थाने पर हम गए थे, सब चीज़ लिखवाए हैं, रिपोर्ट वोट सब करा दिए। गणवार पुलिस ने आपका सहयोग किया? सहयोग किया, बहुत बढ़िया से सहयोग किया है। चलिए, गणवार पुलिस को हम धन्यवाद देते हैं कि इस गरीब भाई का उन लोगों ने सहयोग किया। तो अब जो आपके बच्चे हैं उनका क्या कहना है? क्या कहना है पूछ लीजिए कि वो रखेंगे मम्मी के कि नहीं रखेंगे। आप रखेंगे अपनी अब पत्नी? नहीं रखेंगे, अब सारा चीज़ हो गया, हम नहीं रख सकते हैं इसको। आप अपनी पत्नी को नहीं? नहीं, अब नहीं रखेंगे। 3-4 बार ना हो गया। हाँ, 3-4 बार हो गया। फिर आपके बच्चे कैसे पले? पालेंगे ना, हम पालेंगे। जैसे हम बचपन ही से पाल रहे हैं, तो इतना बड़ा बड़ा कर दिए, फिर हम पाल लेंगे। तो बचपन से पाल रहे हैं, इसका क्या मतलब है? उसके पहले भी भागी थी क्या? भागी थी, छोटा छोटा था, हर चीज़ हम ही किए हैं। माँ भी हम ही हैं और बाप भी हम ही हैं। माँ भी हम ही हैं और बाप भी हम ही हैं। एक पिता का ये दुख कितना गहरा होता है दोस्तों, ये खुद सोच सकते हैं कि जिसके घर की महिला घर छोड़ करके चली जाए, वो भी किसी से मधुर संबंध बनाने के लिए चली जाए, तो अपने आप में कितना घातक होता है। आप ये सोचिए कि ये जो मकान है, यदि पता नहीं लगेगा गवर्नमेंट को कि इस तरीके की इनके साथ घटना हुई है, तो 70,000 रुपये की बेचारे से रिकवरी हो जाएगी। होगी कि नहीं भैया? जी, और क्या, ज़रूर हो जाएगी। और 70,000 रुपये गायब करने में इनका कोई हाथ नहीं? नहीं, पत्नी लेकर भी गई? हाँ हाँ, जब चली गई तो उसके बाद में जो पता चला कि ये चीज़, ये 1-2 दिन के बाद आए वहाँ से काम पे, पता चला कि भाई बच्चे सब बताए कि मम्मी नहीं है, तो ये आए देखे तो चली गई। आपकी पत्नी से बात हुई या ये क्या बोलते हैं गणवार पुलिस? हाँ, ऐसो 10 मिनट तक ले उससे बात किए। क्या कह रही हैं आपकी पत्नी? बोल रहे हैं कि डायरेक्ट हम आएंगे गणवार थाने में और यहाँ पे हमारे दरवाजे पे। अब क्यों आएंगे? रहने के लिए। तो ये कितने बार भागेंगी और कितने बार आएंगी? तब हम नहीं न रखेंगे। अब थाना गणवार समझे, मैंने जो इसके ऊपर जो FIR हम किए हैं, तो हम सोच कर किए हैं कि इसको नहीं रखना है। मतलब आपने अपने FIR में ये लिखवाया है कि हमारी पत्नी इस तारीख को जो है बम्बई चली गई है और इतना गहना ले गई है, इतना रुपया लेकर गई। हाँ, जब सारा चीज़ हो रही गया है तो अब उसको रख के क्या करेंगे हम। आप कौन है इनकी? देवर होनी। अच्छा, तो आपका देवर हुआ तो ई तो आपका दयादिन भाग गई बड़ी, तो का होई अब इनकी जीवन का? अब ये न जानिए हमन का कहे के चलिए, महिला थोड़ा हाँ नहीं खे रखे के अब न जानता ना। ई तो कहता ना कि हम रखबे ना करब। तो लड़का कैसे पले यहाँ से? अरे वही ना पला जी से लड़का। अब हेती अच्छी 6-6 महीना छोड़ के भागली तो पलबे न करे के खूब। अच्छा, ई कई बार भागल बड़ी? कई बार 5-7 हाली भागल बिया, ये खाली का नहीं खे उनका। हाँ। हम छोटे छोटे इनके बच्चों से जानने का प्रयास करेंगे। बेटा इधर आ जा, इधर। क्या नाम है आपका? शशिकांत। शशिकांत बेटा, आपकी मम्मी हमको बहुत शर्म आ रही है आपसे कहने में, लेकिन घर पर नहीं है, तो क्या करेंगे अब? मम्मी के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे? नहीं, क्यों नहीं रहेंगे? मेरे पापा ही है सब कुछ। मेरे पापा ही नून रोटी खाएंगे तो हम खाएंगे हम लोग। देखिए दोस्तों, इतने छोटे छोटे बच्चों में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इतने छोटे छोटे बच्चों में कितनी समझदारी है। इस बच्चे का ये कहना है कि यदि हमारे पिता नमक रोटी भी खाएंगे तो हम पिता के साथ रहेंगे, और इसलिए रहेंगे क्योंकि पिता ही हमारी माँ है और पिता ही हमारा पिता है। हम आपको बताते चलें दोस्तों कि इस घर की कंडीशन ऐसी है कि ये बच्चे जब पिता काम पर चला जाता है तो किसी तरीके से जगह इधर उधर भटकते हुए अपना भोजन पानी का इंतजाम करते हैं। किस तरीके से खाते हैं? खाना वगैरह कहाँ मिलता है? मैं अपने घर पे ही बना लेता हूँ। आप बना लेते हो? हाँ हाँ, गैस चला लेता हूँ। अच्छा, गैस जला लेते हैं, खाना बना लेते हैं। हाँ। दोस्तों, बलिया से निकल कर के आई ये शर्मनाक घटना अपने आप में पूरे समाज को शर्मिंदा करने वाली है, पूरे बलिया को शर्मिंदा करने वाली है, पूरे उत्तर प्रदेश को शर्मिंदा करने वाली है। क्योंकि इस तरीके की घटनाएं यदि महिलाएं अपने घर में कर देती हैं तो पूरे के पूरे परिवार को बदनामी का दंश भी झेलना पड़ता है और पूरे परिवार को आर्थिक परेशानियाँ और मानसिक परेशानियाँ भी झेलनी पड़ती हैं। दोस्तों, इस घटना में एक नया मोड़ आया है। इस घटना में नया मोड़ ये आया है कि 18 अप्रैल को इनकी पत्नी जब बॉम्बे के लिए घर से निकलती है तो घर से ये नहीं कहकर के लिए निकलती है कि मैं बॉम्बे जा रही हूँ, अपने बहनों के पास जा रही हूँ। वो सीधा कहती है कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। और जब इन्होंने उसके मायके जा कर के उसको तलाश करने का प्रयास किया तो वहाँ की एक महिला ने इनको बताया कि भैया वो यहाँ पर नहीं है, वो बम्बई चली गई है, उसके यहाँ जून में शादी थी, इसलिए वो 18 अप्रैल को यहाँ से गई हुई है, जैसा कि इनके पति का कहना है। और जब वो चली गई है और जब इन्होंने पता लगा लिया है तो गुस्से में उसने अपने भाइयों को ये बात बताई और उनके भाइयों ने इनके ऊपर हमला करने का भी प्रयास किया। क्या हुआ था आपके साथ उस दिन? हम चोगड़ा जात रहनी कुछ काम से, तो हमके केहू बतावल रास्ते में फ़ोन करके
कि तोर सर जाता हूँ सब मारे खातिर। तो हम मानत ना रहनी बतिया के कि नहीं सही बात बा, लेकिन देखे कि सामने ही से सही वो लोग आ गए। 3 गाड़ी कट गई कुकुरहाई पुल से, लेकिन एक गाड़ी हमको मारने के लिए वहाँ पर चली गई। और जाने से पहले वो लोग मार नहीं पाए हमको। वहाँ पर 2 4 5 आदमी था, लेकिन इधर से भी आदमी चल गए। वो भागने लगे, गाड़ी छोड़ करके वो भागने लगे कि किसी तरह से हमारा जान बच जाए। मतलब आपके कहने का मतलब है कि जब वो लड़के आए आपको मारने के उद्देश्य से, तो आपके गांव के लोग भी 2-4 इकट्ठे हो गए, तो इस वजह से आप बच गए। तो वो लोग गाड़ी छोड़ करके भाग गया। हम कितनी गाड़ियाँ थी? अरे 4 गाड़ियाँ थी। तो कितने लोग भागे हैं? अरे मान के चलिए कि 8 लोग 2-2 करके बैठे थे जी। तो 8 लोग उसी पे थे या 3 इस पे थे। अच्छा, तो कितने लोग पकड़ में आए? 3 लोग पकड़ में आए हैं। तो आप लोगों ने छोड़ दिया उनको? छोड़ दिए, गणवार थाने में रिपोर्ट भी करवा दिए हैं। और उनकी जो मोटरसाइकिल थी वो कहाँ? गणवार थाने में एक मोटरसाइकिल? हाँ, एक ही है, बाकी नहीं पकड़ में? बाकी नहीं पकड़ पाए। देखिए दोस्तों, कितने दुख की बात है कि इस तरीके की घटना में अजीब अजीब मोड़। अब ये बेचारा पति, जिसकी पत्नी खुद ही घर से निकल करके चली गई है, वही इनको मारने पीटने की धमकी ना दे करके सीधा मारपीट पर उतर आती है। तो इस तरीके से ये भी एक अपने आप में खतरनाक एंगल है, क्योंकि ये बेचारा मजदूर आदमी है और जब मजदूरी करने जाएगा तो इसके साथ कभी भी कोई घटना हो सकती है ना भैया? हो सकती है, साफ हो सकती है। वो वहीं पर से वो सब करा रही है ना, सब वही बम्बई से करावती आई, भेजती है मारवावे खातिर। दोस्तों, मैं हूं हरिओम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक न्यूज़ 1 और फेसबुक पेज यूनिक न्यूज़ 1। बहुत बहुत धन्यवाद।